Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलिए हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Rama, राम राम हरे Hare हरे Hare, बोलिए Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. हरिनाम संकीर्तन की जय. जय की जय. जय. हरे कृष्णा. जय भक्तों का स्वागत है आज के हमारे सेशन में. और आज आई थिंक अमय कृष्ण ग्रुप के भी डिवोटीज यहाँ पर हैं. तो जी को कुछ सेवा के कारण वो आज सेशन नहीं ले पा रहे, तो मैं रिक्वेस्ट किया था कि इसी सेशन में कंटिन्यू करेंगे. तो आप सबका भी स्वागत है. अंजन प्रभु, आप मुझे शेयर करने के लिए अलाउ कर दीजिए. मैं मंगलाचरण शेयर करता हूँ. अंजन प्रभु, ओके. ठीक है, तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
रोजी आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, लो। वॉइस बहुत लो है। अभी हरे कृष्णा, It is now clear. इज इट ठीक है बेटर? ब्रो जी, ठीक है ब्रो जी। Yes. ओके, ठीक है। आप अंशिका मतलब कुछ कहना है? आपका हाथ उठा हुआ है। नो सॉरी, गलती से। ओके, तो बेसिकली आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। किसी ने टॉपिक का नाम देखा था मैसेज में? दशहरा। हाँ, यस, हरी वो, नाइस। हम चेक कर रहे थे कि कितने लोग मैसेज पढ़ते हैं। कई बार हमें मैसेजेस आते हैं पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम एक आज आने वाली इस सप्ताह में हम लोग मनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल। उसको बोलते हैं रामचंद्र विजयोत्सव, हरि वो। तो उसको हम दशहरे के नाम से भी जानते हैं। और वही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था और इस पूरे संसार को एक बड़े अंधकार से मुक्ति कराई थी। आज हम उसमें से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके रावण के कैसे रावण के जो अवगुण हैं, उसके अंश हमारे अंदर भी हैं और कैसे हम उससे अपने आप को बचाएं, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। आज मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है शेयर करने के लिए, आज इसी तरह हम स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली ये रामचंद्र विजयोत्सव, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हालांकि भगवान रामचंद्र की लीलाएं बहुत ही मधुर हैं, रोचक हैं और बहुत ही भक्तों को बहुत ही आश्वासन देने वाली हैं। किस प्रकार भगवान हमारी रक्षा करते हैं, किस प्रकार भगवान सारे जीवात्माओं के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। पर इसके साथ ही साथ जो भी ये असुर होते हैं, उनके साथ भगवान उनके माध्यम से बहुत कुछ लेसन भी हमें सिखाते हैं। तो आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े असुर हो चुके हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ऐसे अनेक असुर, ये लोग हमारे अंदर जो अनर्थ छुपे हुए हैं उसका प्रतीक करते हैं, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रावणा, ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लस्ट। रावण जो है वो काम के प्रतिनिधित्व करते हैं और ये काम वासना प्रत्येक जीवात्मा में है। इनफैक्ट भगवद गीता में 16वें अध्याय में एक श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक बताते हैं भगवान। 16 अध्याय के 21 नंबर श्लोक, भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। तो भगवान इसमें कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन जो गेट है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, तो तीन गेट की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। तीन गेट कहाँ के हैं? इट लीड्स टू हेल, नरक के द्वार है ये। कौन से है ये तीन गेट नरक के द्वार? कामस, क्रोधस तथा लोभस। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, गुस्सा, और लोभ, ग्रीड। ये तीन जो है काम, क्रोध, लोभ, भगवान ने बताया है कि ये नरक के द्वार है। इसीलिए भगवान कहते हैं इसको त्यागना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं त्यागेंगे तो आत्मा का विनाश कर देगा। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, बट कहने का मतलब है कि हमारा जीवन विध्वंस हो जाएगा अगर हम इन तीन चीजों को नहीं त्यागते जीवन में। और इसी का उदाहरण हमारे सामने शास्त्रों में रावण के माध्यम से दिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं रावण के जीवन में ये तीनों चीजें थी, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का वो प्रतिनिधित्व करते थे। और हम देखते हैं किस प्रकार उनका पतन हुआ, कितनी बार उनको एक चांस मिला था अपने आप को बदलने का, कितने लोगों ने उनको समझाया था, तो फिर भी रावण जो काम का प्रतिनिधित्व करते हैं वो नहीं माने। उसी प्रकार जो व्यक्ति काम से प्रभावित है, when he is affected by lust, it's very difficult for him to change himself and to submit to the right cause। ऐसे तो गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में,
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरा सीक्वेंस भगवत गीता में भगवान बताते हैं 2 श्लोकों में किस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। कैसे होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब कोई विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करता है, उसका मन उसमें एकाग्र करता है, संगस्तेषु पजायते, तो उसको उस विषय वस्तु की संग करने का बहुत इच्छा हो जाती, प्रगाढ़ इच्छा हो जाती है। और संगात संजायते काम, जब उस इच्छा से वो संग करता है, फिर उस व्यक्ति से उस वस्तु से वो संग करता है, तो उसके प्रति काम उपलब्ध हो जाता है, लस्ट डेवलप्स। कामात् क्रोधो विजायते, जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है। इस प्रकार क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के कारण उसकी सम्मोह में चले जाता है, मोहित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उसकी स्मृति जो है वो विभ्रमित हो जाती है, समझ नहीं पाता है। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और फाइनली वो प्रणश्यति, डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका। तो ये सीक्वेंस बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम कई सारे एग्जांपल्स में इसको लगा सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। इसलिए हमें इस काम वासना से अपने आप को बचाना ये बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हमारा भी जीवन का पतन हो जाएगा। इनफैक्ट अर्जुन भी इस काम वासना के जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसकी, उसको भी एक्नॉलेज करते हैं। अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि यस, ये बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना, कैसे ऐसे कैसे होता है? तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं ऐसे क्यों होता है कि ये हमें खींच के लेके जाती है? तो भगवान कहते हैं गीता में, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य ऋषभ पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पशवं मनः। वो कहते हैं जो इंद्रियां हैं हमारी सेंसेस, जो काम वासना से प्रभावित है, वो बहुत बलवान है, प्रमाथी है, प्रमत्त का मतलब पागल हाथी की तरह। और हरन्ति पशवं मनः, ये अच्छे लोगों का भी दिमाग खराब कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हरन्ति, हमारी जो बुद्धि है उसको हर लेती है। तो देखिए ये काम वासना का जो डायरेक्ट प्रभाव है, इफेक्ट है, वो सीधा हमारे बुद्धि पे हो जाता है और उसकी वजह से हम गलत कामों में लग जाते हैं। काम ऐसे क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणम। जब अर्जुन कहते हैं, जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं तो भगवान बताने काम के कारण है। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पत्ति होता है। जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है, जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में हमेशा केवल ग्रीड या फिर केवल हमेशा अधिकाधिक पाने की इच्छा रखता है, अधिकाधिक मतलब खुद के लोभ के कारण वो दूसरों को भी कंसिडर नहीं करता है, या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर कहीं कोई चीटिंग कर रहा है, उसका भी कुछ उसको कंसिडरेशन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति महाशनो महापापमा, ये जो उसकी जो काम वासना है, ये उसके लिए आग के समान बन जाती है। महाआशण, आशण मतलब आग, तो ये ऐसी आग है जो उसको जला देती है। ऐसे तो हमने देखा था, हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और रावण के साथ क्या हुआ, तो हम जानते हैं रावण के जीवन में हमने सुना है कि कैसे वो एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे रावण। उन्होंने पूरे तीनों लोकों में प्रकोप फैला रखा था, अपना कोप। इनफैक्ट देवतागण भी बहुत परेशान थे उनसे, देवताओं को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे डील किया जाए इनसे। रावण ने जो कुबेर थे, जो देवताओं के ट्रेजरर थे, जो देवताओं के ट्रेजरर हैं, उनका पुष्पक विमान चुरा लिया था रावण ने। हालांकि रावण उनके भाई हैं, एक प्रकार से भाई लगते हैं। इतने शक्तिशाली थे रावण। उन्होंने ब्राह्मणों को परेशान किया था, वैदिक यज्ञ जहाँ भी संपन्न होते हैं उनको नाश करना शुरू कर दिया। हर जगह जो भी अच्छा चीज हो रहा था उसको तहस नहस कर देते थे और आसुरिक संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करते थे। ऐसे उन्होंने तपस्या कर रखी थी। हम जानते हैं हमने रामायण में पढ़ा होगा आपने कि किस प्रकार रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा और विभीषण, इन लोगों ने किस प्रकार बहुत कठोर तपस्या की थी। तो कई हजारों साल उन्होंने तपस्या की थी और इतनी शक्ति अर्जित करने के बाद वो, जब प्राय ऐसे होता है
कि जब किसी को बहुत शक्ति मिल जाती है तो वो मदांध हो जाता है, वो शक्ति के प्रभाव में वो अंधा हो जाता है, उसको गर्व के कारण वो चीजों को सही से देख नहीं पाता है। तो रावण के साथ भी ये हुआ, उसको इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी, मदांध हो गया था, वो गर्वित हो गया था उसके बारे में, और इसलिए वो उसको ऐसा लगता था कि जो कुछ मुझे चाहिए मैं हासिल करूंगा, और अगर मुझे हासिल नहीं हुआ तो उसको नष्ट कर दूंगा। ये उसका उसका प्रिंसिपल था, अगर मुझे चाहिए तो वो मेरे पास होनी चाहिए, अगर मेरे पास नहीं है तो वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ये आसुरी प्रवृत्ति के थे। विभीषण हालांकि बचपन से ही देवी प्रकृति के थे, भगवान के भक्त थे, और हालांकि असुरों के बीच में रहते थे, फिर भी हम देखते हैं कि विभीषण अपने जो भगवान की भक्ति है या फिर जो उनकी दैवी प्रकृति है उसको कभी भूले नहीं थे, और अंत में हम देखते हैं कि कैसे देवी प्रकृति का विजय होता है। तो ये स्टोरी बहुत लंबी है, बट प्रैक्टिकली जो रावण का जो इंसिडेंट आता है रामायण में, वाल्मीकि रचित रामायण में, वो यहाँ से आता है जब शूर्पणखा राम और सीता के जीवन में प्रवेश करती है। तो ये पंचवटी में, नासिक में ये बात हुई थी, जब वहां पे सीता, राम और लक्ष्मण वहां पर रह रहे थे। शूर्पणखा वहां आती है और राम की सुंदरता से बहुत प्रभावित हो जाती है, और हम जानते हैं किस प्रकार वो राम का संग करना चाहती हैं, पर अल्टीमेटली वो सीता के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि शूर्पणखा को लगता है कि सीता है जो मेरे और राम के बीच में आ रही है, इसलिए वो सीता के ऊपर अटैक करती है, उसको समाप्त करने का प्रयास करती है। पर लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट देता है, और लक्ष्मण फिर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास दौड़ती हुई जाती है। हाँ, और उसके पहले जो राम है और लक्ष्मण है दोनों मिलकर कर और दूषण और 14,000 सैनिक रावण के उनको विध्वंस करते हैं 1 घंटे के अंदर। ये उनकी शक्ति थी। तो शूर्पणखा ने ये सब देखा था। शूर्पणखा ने राम की शक्ति देखी थी और शूर्पणखा ने राम की सुंदरता देखी थी। दोनों से प्रभावित होकर वो एक गलत ढंग से राम से आकर्षित हो गई थी या फिर राम का संग करना चाहती थी। पर जब वो रावण के पास गई, रावण को राम की शक्ति बताने से पहले उसने रावण को उत्तेजित किया। तो शूर्पणखा ने, जब रावण ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, किसने ये तुम्हारी दशा की है, तो शूर्पणखा ने बताया। पर शूर्पणखा ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया कि राम की शक्ति कितनी है। शूर्पणखा जानती थी अगर रावण को उत्तेजित करना है तो उसको काम वासना से उत्तेजित किया जा सकता है। तो शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता बताना शुरू किया कि वहां पर इतनी सुंदर एक महिला है, एक स्त्री है, और उसके हर प्रत्येक अंग का वर्णन शूर्पणखा ने किया, उसकी सुंदरता का वर्णन किया, जिससे रावण ये सारी सुंदरता को सुन रहे थे। केवल सुनने मात्र से वो उस वस्तु या फिर उस व्यक्ति को भोग करने का प्रयास कर या फिर भोग करने की इच्छा जागृत कर चुके थे। जैसे हमने गीता का श्लोक भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते। ध्यान करने से, किसी के बारे में सुनने से, चेतना करने से उसके बारे में उसके साथ संग करने का हमें इच्छा प्रकट हो जाती है। रावण के साथ भी यही हुआ, ध्यायतो विषयान् पुंस, उन्होंने विषय वस्तु के ऊपर ध्यान किया। जैसे शूर्पणखा वर्णन कर रही थी सीता की सुंदरता का, रावण की जो काम वासना है और उत्तेजित होती जा रही थी। He was getting more and more lusty and he wanted to more and more enjoy सीता। फाइनली जब शूर्पणखा अपने काम में, अपने टास्क में सक्सेसफुल हो गई, उनको था रावण को उत्तेजित करना, और रावण उत्तेजित हो चुके थे पूरी तरह, तो उनको समझ में आ गया कि मेरा काम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कैसे रावण ने प्लान बनाया कि नहीं, मुझे सीता को हासिल करना है और इस सुंदर स्त्री को मुझे अपने पास रखना है। रावण का ये स्ट्रेटेजी था, जो भी व्यक्ति, जो भी सुंदर स्त्री उनको दिखती थी, भले वो विवाहित हो अविवाहित हो, जो भी है, वो केयर नहीं करते थे, वो उसको लेके अपने यहाँ पे रखते थे, अपने यहाँ पे लेके आते थे, उसका भोग करते थे। और हालांकि कई सारी महिलाएं वो रावण के जो प्रलोभन है या फिर रावण का जो फोर्स है उसके प्रति वो सरेंडर कर देते थे और रावण को अपने आप को सौंप देते थे। इस प्रकार रावण अनेक महिलाओं का भोग करता था। तो रावण ने डिसाइड किया था कि अभी सीता का भोग करना है। देखिए इस प्रकार होता है कि जब काम वासना बढ़ गई है तो अभी व्यक्ति का भ्रम शुरू हो जाता है। उसके मन में हमें हमेशा यही विचार चल रहा था कि कैसे
हम सीता का भोग करेंगे। वो गए मारीच के पास और मारीच को उन्होंने मदद मांगी। मारीच को उन्होंने सब बताया कि कैसे मुझे सीता को चाहिए, मुझे सीता का अपहरण करना है और आप मुझे मदद करिए। तो मारीच ने बोला, अरे क्या आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है या फिर आप अभी मरने वाले हो इसलिए ऐसी बातें करते हो? मरने के पहले व्यक्ति थोड़ा उटपटांग बातें करता है, अजीब बातें करता है, तो उसी तरह आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो रावण ने पूछा क्या हुआ? बोले आप जानते नहीं हो, मारीच कहते हैं राम की शक्ति क्या है, मैंने स्वयं उसका अनुभव किया है। मारीच उनको फिर बताते हैं कि कैसे मैं और सुबाहु और ताड़का और अनेक असुर थे जिनको राम और लक्ष्मण, ये दोनों बच्चे थे उस समय, इन दोनों बच्चों ने ऐसे ही खत्म कर दिया। ताड़का को तो ऐसे ही नष्ट कर दिया था, सुबाहु को मार दिया था और मुझे एक तीर से राम ने इतनी दूर फेंक दिया था। मारीच को राम ने मारा नहीं था, राम ने उनको ऐसा एक तीर मारा था वो कई हजार मील जाके दूर गिरे थे। तो मारीच कह रहे थे कि राम इतने शक्तिशाली है, मुझे इतना भय है उनका कि मैं हमेशा 24 घंटे उनके बारे में सोचता रहता हूँ। कभी बादल दिखता है तो बादल ऐसा लगता है कि राम आ रहे हैं, कभी कुछ हलचल होती है तो मुझे लगता है कि राम आ रहा है, कभी आकाश में वर्षा होती है तो मुझे लगता है कि राम का कोई राम आने वाले हैं या फिर मुझे मारने वाले हैं। इस प्रकार मारीच हमेशा टेंशन में थे, डर में थे राम के। तो रावण ने मारीच ने रावण को एक सदुपदेश दिया कि देखो आप घर जाओ और सीता को भूल जाओ, आप सीता को छोड़कर आप जो कुछ अन्य जिसको भी और पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं, सीता को मत कुछ करिए क्योंकि वो आपके बस में नहीं है, वो संभव नहीं है। पर रावण सुनने वालों में से नहीं था क्योंकि रावण की काम वासना उत्तेजित हो गई थी, है ना, कामात क्रोधो विजायते थे, क्रोधात भवति सम्मोह, तो वो सम्मोहित स्टेज में चला गया था। जब किसी व्यक्ति की हमें कुछ पाने की बहुत तीव्र इच्छा हो जाती है और वो एक काम वासना से, वो जो इच्छा है काम वासना से जड़ित हो जाती है, फिर हम अंधे हो जाते हैं और हम उस वस्तु को पाने की प्रयास में कुछ भी करते हैं। ये हमारे साथ भी होता है कभी कभी। ऑफ कोर्स इतने बड़े लेवल पे होना हो, एटलीस्ट हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं किसी चीज के प्रति हम बहुत ज्यादा लोभी हो जाते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करने का प्रयास करते हैं, चीजें इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी गलत काम भी करते हैं। तो ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम वासना के प्रति जब सम्मूढ़ हो जाता है। तो उसके बाद रावण गए वहां पर, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उन्होंने उनको समझाया कि देखिए आप ये सब प्लान मत करिए। इसी मंदोदरी का कैरेक्टर रामायण में बहुत सुंदर तरह आता है। मंदोदरी एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो बहुत ही सुंदरी महिला थी। एट द सेम टाइम शी वॉज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ चैस्टिटी, वो बहुत ही एक चेस्ट लेडी थी, बहुत ही पतिव्रता नारी थी। हालांकि रावण इतने दुष्कर्मी थे, मंदोदरी ने उनका कभी चैस्टिटी नहीं छोड़ी, पतिव्रता कभी छोड़ी नहीं, और इसी पतिव्रता के कारण मंदोदरी आज भी उन नारियों में जानी जाती है जो कि बहुत महान नारियां थी। ऐसे तो मंदोदरी ने रावण को समझाया कि आप ये विचार छोड़ दीजिए, आप ऐसा मत करिए। उसके बाद रावण के अपने भाइयों ने उनको समझाया, रावण के अपने मिनिस्टर ने उनको समझाया। जब रावण ने प्लान बताया कि सीता को मुझे हरण करना है, सीता को यहाँ लाना है, तो उन्हें समझाया कि देखो करोड़ दुष्मन को तो मार ही चुके हैं और इतने सारे राक्षस को भी मार चुके हैं, वो भी 1 घंटे की कालावधि में। ये तो साधारण लोग नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, आप ऐसे मत करिए, आप सोच समझ के करिए। पर जब किसी को अपने शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व हो जाता है और जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है, उसके साथ फिर वो चीजों को सही एंगल से देख नहीं पाता है। ऐसे तो फिर हम जानते हैं किस प्रकार रावण ने रावण ने मरीच को कहा था उस समय कि आप अगर मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं आपको मार डालूंगा, राम तो दूर, मैं आपको खत्म कर दूंगा। फिर मारीच ने कहा कि मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरूं। फिर मारीच ने उनकी मदद की थी। तो हम जानते हैं किस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया। सीता को अपहरण कर जटायु को उन्होंने क्षति पहुंचाई। जटायु ने अपनी जान पर खेलकर जटायु लड़े और अंत में वृद्धावस्था में होने के कारण जटायु एक हद तक सीमित थे लड़ने के लिए। तो फाइनली जब रावण ने उनके ऊपर प्रहार किया तो जटायु अपने पंख उनके कट गए और वो ऑलमोस्ट मरणावस्था में पहुंच गए।
वो केवल उसीलिए जीवित थे कि राम आए और राम को मैं उनका संदेश दूं। जटायु से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि जब व्यक्ति हालांकि एक्सटर्नल रूप से हार गया है, पर अगर वो भगवान की सेवा में लगा है और भगवान को अगर प्रसन्न कर देता है तो एक्चुअल में वो उसका जीवन सक्सेसफुल हो गया है, वो जीत गया है। हालांकि जटायु और रावण में जटायु हार गए थे, पर जब राम ने जटायु को देखा, जटायु से मैसेज उनको मिला, राम ने जटायु का आलिंगन किया और जटायु का राम ने अंत्य संस्कार भी किए। तो ये हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार जटायु का एक्चुअली जीवन में जीत हो गई थी, जटायु का उद्धार हो गया था इस प्रकार। तो एक्सटर्नल सिचुएशन मैटर नहीं करता है, एक्सटर्नली कोई हारे या जीते वो मैटर नहीं करता है, भगवान प्रसन्न है या नहीं वो ज्यादा मैटर करता है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने अहंकार को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने जो जो लोभ है या फिर जो काम है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें। ऐसे ये जो पैशन है, ये जो काम, ये जो रजोगुण है, रजोगुण हम देखते हैं किस प्रकार से एक भय उत्पन्न कर देता है। रजोगुण जैसे औरंगजेब का उदाहरण ले सकते हैं। औरंगजेब एक प्रकार से इतने भय में थे कि उन्होंने अपने भाइयों का वध कर दिया, अपने पिताजी को उन्होंने जेल में पहुंचा दिया और सारे जो भी जो हिंदू मंदिर थे या फिर जो भगवान के मंदिर थे उनको तहस नहस करने लगे। तो एक प्रकार से उनको भय हो गया था औरंगजेब को कि कोई मेरी प्रॉपर्टी छीन ना ले, कोई मेरी बराबरी ना कर ले, इसलिए जो भी उनके रास्ते में आता था सबको वो नष्ट कर देते थे, फिर सबको साइड कर देते थे इस प्रकार। तो रावण को भी एक प्रकार से भय हो गया था कि मेरा जो ग्रीड है, मेरा जो लोभ है वो पूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए रावण ने सीता का अपहरण करके उनको लेके आए और जब वापस वहां पे लेके आए, मंदोदरी ने उनको अगेन, मंदोदरी उनको हमेशा समझाती थी, मंदोदरी उनका हमेशा एक प्रकार से उनको सपोर्ट भी करती थी पर एट द सेम टाइम उन्हें अच्छे इंस्ट्रक्शन भी देती थी। रावण ने अपनी जो पतिव्रता पत्नी है उसकी एक नहीं मानी, उन्हें कभी नहीं माना कि इनफैक्ट मंदोदरी यहाँ तक कहती थी कि अरे आप हमारा वो कीजिए, आपको जो चाहिए हम पूर्ण करेंगे, आप सीता को छोड़ दीजिए, क्यों आप सीता के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपके गले में एक नूच की तरह है, वो फंदे की तरह है आपके गले में और आप उस फंदे को और टाइट करे जा रहे हो इस प्रकार। पर रावण नहीं माने, रावण नहीं सुने। काम वासना से व्यक्ति प्रभावित होता है, नहीं मानता है। वहां पे हम देखते हैं विभीषण हालांकि इतने अच्छे वृत्ति के थे, उन्होंने कभी राम से कभी ईर्ष्या नहीं की, उन्होंने कभी रावण से ईर्ष्या नहीं की, रावण को उन्होंने कभी उनका अपमान नहीं किया या फिर उन्हें धोखा नहीं दिया। हालांकि वो जानते थे रावण का स्वभाव क्या है, रावण एक असुर स्वभाव के थे। विभीषण ने अपना जो संबंध है वो बनाए रखा। विभीषण ने जब उनको इंस्ट्रक्शन दिए, जब हनुमान जी आए थे वहां पर रावण को सबक सिखाने के लिए, सीता से मिलने के लिए, तो हम जानते हैं वो स्टोरी कैसे हनुमान जी ने सीता से मुलाकात की, इतने सारे जो वानर जो असुर सेना है उसको मार डाला और रावण के पास गए। वापस हनुमान जी ने रावण को एक वार्निंग दिया कि रावण, मैं तो एक छोटा सा एक वानर हूं और ऐसे वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर राम आ रहे हैं, तो अगर आप सीता को नहीं छोड़ोगे तो आपका विध्वंस निश्चित है। अगेन यहाँ पर भी देखिए रावण को हनुमान जी ने भी सिखाया, देखिए मैंने अकेले ने इतना कर दिया है, बाकी लोग क्या करेंगे आप सोच नहीं सकते। पर रावण को सद्बुद्धि नहीं आई, रावण नहीं समझ पाया उस इंस्ट्रक्शन को भी। रावण तो इनफैक्ट हनुमान जी का ही वध करने चले थे। विभीषण ने उनको कहा कि देखो, जो मैसेंजर होते हैं, जो दूत होते हैं शत्रु के, उनको कभी मारा नहीं जाता है, ये जो युद्ध के नियम है उनके खिलाफ है, उनके विरुद्ध है। तो रावण ने उनको नहीं मारा। तो इस प्रकार विभीषण ने भी उनको सद्बुद्धि दी। हनुमान जी चले गए, विभीषण ने बताया कि देखिए राम आ रहे हैं, राम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे और आपकी पूरी सेना को विध्वंस कर देंगे, आपका पूरा जो असुर खानदान है, आपका जो पूरा असुर राज है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, आप दे दीजिए, आपको केवल सीता ही को देना है और कुछ नहीं करना है, आप समर्पित हो जाइए राम को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर
रावण नहीं सुन रहे थे। रावण ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। इनफैक्ट देखिए, रावण अलग अलग लोगों को युद्ध के लिए भेजते थे, और जब सब वापस वापस नहीं आते थे, युद्ध में ही मारे जाते थे, फिर भी रावण की जो भोग इच्छा है वो इतनी प्रगाढ़ थी कि वो उनको लगता था कि नहीं, नेक्स्ट किसी और को भेजूंगा तो हो सकता है वो राम का वध कर दे। इस प्रकार करते करते हम देखते हैं कि मारीच ने बोला, हनुमान ने बोला, मंदोदरी ने बोला, विभीषण ने बोला, इतने लोगों ने उनको सदुपदेश दिया। इनफैक्ट उनके मिनिस्टर्स ने बोला, रावण नहीं माने, रावण ने नहीं सुनी एक की भी। या फाइनली जब युद्ध होना था, तय हो गया, राम सेना के साथ वहां आ गए, तो युद्ध में उतरे, और युद्ध में एक एक करके रावण के जो बड़े बड़े जनरल्स थे, मिनिस्टर्स थे, जो बड़े बड़े सेनापति थे, इनफैक्ट यहाँ पर उनके परिजन, वो सब मारे जाने लगे एक एक करके। रावण बैठे रहे, रावण आए नहीं थे युद्ध में। कुंभकर्ण को भेजा, कुंभकर्ण युद्ध में परास्त हो गए। इंद्रजीत को भेजा, और इंद्रजीत ने बहुत ही तपस्या कर कर वरदान प्राप्त किए थे। रावण को लग रहा था कि इंद्रजीत डेफिनेटली उनका वध कर देंगे, राम और लक्ष्मण का, ये तो क्या साधारण मनुष्य है। तो हम देखते हैं कि इंद्रजीत भी परास्त हो गए, हनुमान लक्ष्मण जी ने उनका वध कर दिया। और फाइनली रावण को ये न्यूज मिली कि इंद्रजीत भी नहीं रहे, अभी आपको स्वयं युद्ध में उतरना है, तो रावण स्वयं युद्ध में आए। रावण युद्ध में आने के बाद युद्ध बहुत तेजी से हो गया था। हम सुनते हैं, रामायण में वर्णन आता है कि किस प्रकार दोनों साइड से राम और रावण दोनों साइड से प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे के जो अस्त्र है उसको निष्फल कर रहे थे। They were contradicting each other's weapons. और फाइनली भगवान राम रावण के एक एक सर को खत्म कर देते, नष्ट कर देते थे, क्योंकि रावण को जो वरदान प्राप्त हुए थे वो दशानन थे, 10 सरों वाले। उनके सर ऐसे थे कि नष्ट होने के बाद भी वापस प्रकट हो जाते थे, इस प्रकार। तो रावण को मारना कैसे है ये राम को ज्ञात नहीं था, इस लीला में ज्ञात नहीं था। हालांकि राम तो सर्वज्ञ है, भगवान है, तो भगवान को सब कुछ पता है, पर फिर भी इस लीला के रूप में राम को लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। अचंभित हो गया था राम कि रावण नष्ट ही नहीं हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए। तो फाइनली हम जानते हैं कि विभीषण, हालांकि विभीषण देखिए यहाँ पर उनके भाई थे, तो एक प्रकार से लोग कहते हैं कि विभीषण ने गलत किया। विभीषण ने रावण का जो सीक्रेट था कि रावण कैसे मरेंगे, रावण का वध कैसे होगा, ये राम को बता दिया, और विभीषण ने धोखा दिया रावण को, वगैरह वगैरह। ऐसे अनेक प्रकार के लांछन लोग लगाते हैं, पर लोग ये एक बेसिक प्रिंसिपल भूल जाते हैं, यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टम। अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर भगवान अगर असुरों का नाश करने में, भगवान को अगर हम मदद करते हैं असुरों का नाश करने में, तो हमारा ही उद्धार होता है। इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं है कि अगर विभीषण नहीं कहते तो राम कभी रावण को मार ही नहीं पाते। ये भी तो कम बुद्धि वाली सोच है। राम हमेशा भगवान है, और अगर विभीषण नहीं होते तो किसी अन्य प्रकार से रावण को मार देते। विभीषण के हाथ में केवल एक चांस था कि अगर वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर सके या नहीं। हालांकि हम जानते हैं रावण ने विभीषण के साथ क्या व्यवहार किया था। रावण ने विभीषण को निकाल दिया था। जब शुरुआत के जिस समय विभीषण रावण को उपदेश दे रहे थे, सदुपदेश, विभीषण उनको कह रहे थे कि आप छोड़ दो सीता को, आप मृत्यु के कगार पर हो, आप सबको ही मार डालोगे। रावण ने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम द्रोही हो, तुम हमारे गट के नहीं हो, हमारे ग्रुप के नहीं हो, और तुम हमारा नाश करोगे। इनफैक्ट तुम एक ऐसे सड़े हुए फल की तरह हो जो पूरे बागान को सड़ा देगा। इस प्रकार उनको कहकर रावण ने उनको बिना किसी चीज के उनको निकाल दिया था। उनके पास कुछ भी नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी, परिजन नहीं थे, कुछ नहीं था, विभीषण को निकाल दिया। तो इस प्रकार का व्यवहार रावण ने किया था विभीषण के साथ। लोग वो सब नहीं देखते हैं, लोग वो साइड नहीं जानते कि पहले रावण ने क्या किया। खैर, तो विभीषण ने जब राम को बताया कि रावण का कैसे वध होगा, कि कैसे उनके जब हृदय में तीर लगेगा तभी रावण का वध होगा, और फिर राम ने सीधा निशाना साधा, और जो राम विजयदशमी दशहरे के दिन ये जो घटना हुई, रावण वहां पर बैटल फील्ड पे, युद्ध भूमि पे धराशायी हो गए।
तो ये जो काम वासना है उसको अगर नष्ट करना है, क्योंकि रावण जो है काम वासना के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने देखा कि कैसे काम वासना, जब कोई व्यक्ति काम वासना से ग्रसित हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, तो किसी की नहीं सुनता, कोई अच्छे इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाता है, कोई अच्छी वाणी नहीं समझ पाता है। और यहाँ तक कि इतने सारे जो लोग हैं जो गुरु के प्रतिनिधित्व हैं, जिन लोगों ने भी रावण को इंस्ट्रक्शन दिए थे वो सब गुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब गुरु भी हमें कोई सदुपदेश देने का प्रयास करते हैं, हम नहीं सुनते हैं। विभीषण ये भी एक गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभीषण ने दिखाया, विभीषण ने पहले रावण को समझाया था कि इसको छोड़ दो, रावण ने नहीं सीखा। फाइनली विभीषण ने ही राम को गाइड किया कि कैसे इसका वध करना है। तो इस प्रकार गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारे जीवन में हमें सिखाते हैं कि काम वासना कितनी खराब है, या फिर कैसे भगवान को समर्पित होना चाहिए। जब हम उसको नहीं सुनते, जब हम उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते, वही भगवान की मदद से, विभीषण ने भगवान की मदद से रावण का वध किया। उसी प्रकार गुरु भगवान की मदद से हमारे हृदय को शुद्ध कर कर हमारे अंदर जो असुर है उसका वध करते हैं। हालांकि असुर का वध होना ये हमारे लिए, हमारे जीवन में आसुरिक प्रवृत्ति का वध होना इसके समान है। तो हम कैसे हमारे बीच जो रावण बैठा हुआ है उसे कैसे वध कर सकते हैं? जब हम अपनी आसुरिक प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। कैसे? गुरु को समर्पित होकर। जब हम गुरु के वचनों को मानकर, उनके निर्देशों का पालन कर कर, उन्हें जो दिया हुआ प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कर कर जब हम अपने आप को भक्ति में संलग्न करेंगे, राम को समर्पित करेंगे, तब अपने आप राम हमारे काम वासना को नष्ट करेंगे। ये भगवान स्वयं ये जिम्मा उठाते हैं जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ने कहा था कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मुझे बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? अब मेरी बुद्धि भ्रमित है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरा जो हथियार है गांडीव वो भी हाथ से फिसल रहे हैं। मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए और मेरे लिए जो श्रेयस्कर है आप मुझे बताइए। अर्जुन ने भी वहां पे दिखाया था कि किस प्रकार गुरु का शरण लेना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन में। बिना गुरु के हम नहीं समझ सकते हैं कि हम किस समस्या में हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने आप के बल पर हम सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, या फिर हम सक्षम हैं। ये हमारा एक भ्रम होता है कि हम सक्षम हैं, हम सब जानते हैं, या फिर हम सब समझ जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही गलत भ्रम है। और इसलिए हम देखते हैं अर्जुन जैसा व्यक्ति भी गुरु को समर्पित होते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं। तो विभीषण के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि कैसे हम गुरु को समर्पित हों, गुरु को अपने जीवन में अपनाएं, तो राम भगवान ये कार्य करते हैं। इनफैक्ट ये कथा आती है कि हालांकि रावण कभी सीता का भोग नहीं कर सकते थे, ये हम जानते हैं। एक रामायण में आता है, चैतन्य महाप्रभु ने इसकी पुष्टि करी थी कि जो सीता है वो रावण का हरण होने के पहले वो अग्निदेव उनकी रक्षा में चले गए, अग्निदेव की रक्षा में सीता चली गई थी। और जो वेदवती है, जो कि छाया सीता, वो रावण के पास थी। हालांकि जो ओरिजिनल सीता है, जो भगवान की नित्य संगिनी है, वो कभी कोई असुर उसको छू नहीं सकता है, भगवान की वो शक्ति है। वेदवती ये एक छाया सीता है। और इनकी भी एक स्टोरी आती है पिछले जीवन में कि वेदवती किस प्रकार, हालांकि वेदवती के लीला से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेदवती ये अपने पहले जन्म में एक बहुत ही बड़े राजा की पुत्री थी। और जब से इनका जन्म हुआ था, इनकी एकमात्र इच्छा थी कि भगवान विष्णु इनको पति रूप में चाहिए थे। इन्होंने भगवान का गुणगान सुना हुआ था और पति के रूप में केवल और केवल भगवान को जानती थी। तो तपस्या करने लग गई और तपस्या के वहां उनकी तपस्या बहुत प्रगाढ़ हो गई थी। तो एक समय जब वो तपस्या कर रही थी जंगल में अकेले, तो रावण वहां से गुजर रहे थे और रावण ने इनकी सुंदरता को देखा और काम वासना से प्रभावित हो गया वापस। देखिए, जिसके मन में काम वासना होती है, जहां पर भी उसको भोग वस्तु दिखती है तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, जहां पर भी उसको भोग वस्तु मिलती है। तो ये काम वासना छुपी हुई है हमारे हृदय में। ये
ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर कब होती है? जब इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तुएं सामने आती हैं। इस प्रकार रावण वेदवती के प्रति आकृष्ट हो गए, नीचे आए। वो रावण जो है पुष्पक विमान में जा रहे थे, नीचे आए जहाँ वेदवती तपस्या कर रही थी और उनसे पूछा कि आप इतनी सुंदरी हो, आप अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो वेदवती ने बताया कि मैं इस प्रकार तपस्या कर रही हूँ और केवल विष्णु को अपने पति रूप में चाहती हूँ, उसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, और अगर विष्णु प्राप्त नहीं होंगे तो मैं शरीर यहीं त्याग दूंगी। रावण काम वासना से प्रभावित हो गया था, रावण बहुत अट्रैक्ट हो गया था उसके प्रति। रावण ने उसको प्रस्ताव दिया कि आप मेरा संग करिए और मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। वेदवती ने वहां रावण को बहुत सीख दिया। इनफैक्ट रावण का कंपैरिजन किया कि आप क्या हो विष्णु के सामने, विष्णु क्या है और आप क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। रावण गुस्से में आ गए, कामात क्रोधो भी जायते, जब काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है। क्योंकि वेदवती नहीं मान रही थी तो रावण ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। रावण ने उनके बालों को पकड़ लिया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। वेदवती अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपने हाथ से बालों को काट दिया। इनफैक्ट जब उन्होंने हाथ किया तो तलवार की तरह उनके सारे बाल कट गए और रावण पीछे हो गए। और फिर वेदवती ने रावण से कहा कि हे दुष्ट रावण, आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया है और आपने मुझे छुआ है, इसलिए मैं कंटेमिनेटेड हो गई, मैं दूषित हो गई हूँ। अब मैं भगवान को भी ऑफरेबल नहीं हूँ। जो दूषित भोग होता है हम भगवान को नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह वेदवती ने कहा कि मैं भगवान के पास भी नहीं जा सकती हूँ, मेरा शरीर अभी दूषित हो गया है, तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, पर मैं आपके मृत्यु का कारण बनूंगी। ये उन्होंने उनको श्राप दिया। और उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि अगर आप किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका नाश हो जाएगा। और उसी कारणवश ये जो वेदवती की लीला आती है आगे जाके, जब अग्नि हम कहते हैं ना, जब वो उस लक्ष्मण ने जो लाइन खींची थी, लक्ष्मण रेखा, उसका वर्णन आता है, कुछ रामायण में आता है, कुछ रामायण में नहीं आता है। तो एक्चुअल में जब वो सीता वहां से जा रही थी, वेदवती को ऑफर कर दिया था, वेदवती वहां से प्रकट हुई और रावण जिनको लेके गए वेदवती थी। और इसलिए हम जानते हैं कि रावण ने कभी जो छाया सीता है उनके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, उनके साथ कभी बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया। हमेशा रावण उनको कहता रहा कि इतने महीनों बाद, इतने दिन बाद अगर आप मेरा संग नहीं करेंगे, अगर आप मुझे समर्पित नहीं होंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपकी बोटी बोटी कर दूंगा, मैं आपका वध कर दूंगा, वगैरह वगैरह रावण कहते थे। रावण ने कभी सीता को जबरदस्ती नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े जेंटलमैन थे, वो जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ऑलरेडी श्राप मिल चुका था और उस श्राप के कारण वो जानते थे अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरा वध हो जाएगा। तो कई लोग रावण को प्रोजेक्ट करते हैं दैट वो बहुत ही अच्छे जेंटलमैन थे, ब्राह्मण थे और कितने सम्मान पूर्वक सीता को प्रपोज कर रहे थे। पर ये हिस्ट्री आई डोंट नो कि उनको पता है कि नहीं पता है कि रावण ने जबरदस्ती क्यों नहीं किया। इनफैक्ट वो काम वासना से पूरित थे, उन्हें क्या, वो इतने सज्जन कहाँ से हो गए कि सीता को जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये एक कथानक आती है क्यों रावण काम वासना के प्रभावित हो गए और उन्होंने उनका अपना खुद का संहार हो गया उनका, और अपनी पूरी जो डायनेस्टी है उसका उन्होंने नाश कर दिया। ऑफ कोर्स फाइनली जब उनका वध हो गया तो राम ने कहा विभीषण से, विभीषण, ये कथानक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। जब रावण का वध हो जाता है तो सारी जो पत्नियां आती हैं, रावण की जो भी पत्नियां हैं वो सब आती हैं, वहां पे विलाप करती हैं। तो मंदोदरी भी आती हैं, मंदोदरी भी रावण से कहती है, रावण के जो मृत शरीर है उनसे, हमने सबने आपको अच्छी सीख देने का प्रयास किया था पर आप नहीं माने, और फाइनली अभी देखिए आपकी क्या दशा हो गई है। और जो भी व्यक्ति भगवान को उनकी शक्ति से अलग करना चाहता है ना, राम भगवान है और सीता उनकी शक्ति है, जो भी व्यक्ति शक्ति और शक्तिमान को अलग करने का प्रयास करते हैं उसका नाश हो जाता है। वो कभी भी संतुष्ट या फिर सुखी नहीं हो पाता है, वो हमेशा अपने जीवन में दुख पाता है। तो इसलिए हमें भगवान को और उनकी शक्ति को मिलाना चाहिए,
हमें भगवान को उनकी शक्ति को अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें केवल भगवान की शक्ति से आकर्षण होता है। तो भगवान की शक्ति का जो आकर्षण है वो हमारी काम वासना है, वो हमारा लस्ट है कि हम केवल भगवान की शक्तियां चाहते हैं। आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर फेम, आई वॉन्ट मोर पावर, आई वॉन्ट मोर आई वॉन्ट मोर स्ट्रेंथ। ये सब हमारी जो इच्छाएं हैं, अधिक धन, अधिक संपत्ति या फिर अधिक नाम शोहरत, ये सब जो है ये भगवान की शक्तियों की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान जब जीवन में हम इच्छा करेंगे, भगवान स्वयं अगर आ जाते हैं, ये सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। तो जो भगवान में जीवन में भक्ति को अपनाते हैं, उनके साथ सब कुछ मिल जाता है। उसको धन भी मिल जाता है, उसको नाम भी, यश भी, उसको अच्छे गुण भी, उसको ज्ञान भी, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाते हैं। जो केवल भगवान की शक्ति को चाहते हैं और भगवान से विरोध करते हैं, उनकी दशा रावण की तरह होती है। इस प्रकार तो अगर हम काम वासना के कारण, हम लोभ और मोह के कारण अगर हम केवल शक्ति की अपेक्षा करते हैं और भगवान को नहीं चाहते हैं, तो हम जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। तो आखिरी में जब विभीषण से कहते हैं कि आप रावण का अंत्य संस्कार कीजिए, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और उनको लिए सम्मानजनक एक ये होना चाहिए, उनका जो अंत्येष्टि होना चाहिए। विभीषण कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो इतना बड़े असुर थे, उन्होंने आपकी शक्ति को आपसे अलग रखा था इतने महीनों के लिए, कैसे मैं कर सकता हूँ। राम ने कहा नहीं, आप कीजिए, वो आपके बड़े भाई थे और आपका धर्म बनता है। विभीषण ने फिर वहां पर रावण के लिए अंतिम संस्कार किए थे। उसके बाद फिर राम ने विभीषण को वहीं पे लंका का राजा, ये तो पहले ही राम ने डिक्लेयर कर दिया था, उनका जो कॉरोनेशन हुआ था, उनकी जो प्रतिष्ठा हुई थी एज अ किंग ऑफ लंका, वो उस समय हुई थी। और हम ऑफकोर्स ये भी उसके बाद ये कथा आती है कि किस प्रकार सीता को वहां बुलाया गया राम से मिलने के लिए। और राम ने, अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये आज इतने जाने जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते, तो कई बार लोगों के मन में डाउट होते हैं, लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि कैसे उन्होंने सीता के साथ ऐसा व्यवहार किया और उन्होंने सीता की ऐसी परीक्षा क्यों ली। इस केस में यहाँ पर जो लीला आती है बहुत ही सुंदर, कि जब अभी सीता अशोक वाटिका में है, यहाँ पर राम ने रावण का वध कर दिया है और यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब ये न्यूज जाके सीता को देनी है कि रावण मर चुके हैं और राम आपको लेने के लिए आए हैं। वहां पर हनुमान जी को भेजा गया, विभीषण को भेजा, आई एम सॉरी, विभीषण वहां पर गए, सीता को बुलाया। राम ने विभीषण से कहा था कि आप उनसे कहिए वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए, पर उसके पहले उनको अच्छे से स्नान वगैरह कराकर उनको अच्छा श्रृंगार करके फिर हमारे सामने लिखे। तो विभीषण गए सीता को बताने के लिए, उन्होंने पूरा जो वृत्तांत है वो बताया। सीता बहुत खुश हो गई, सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इतने महीनों तक सीता माता परेशानी में थी, जो संकट में थी, हालांकि सीता माता भगवान की नित्य संगिनी है, उनको भगवान से कभी वो अलग नहीं हो सकती है, उनकी चेतना में हमेशा राम थे 24 घंटे। पर एक लीला के रूप में हम जानते हैं कि सीता बहुत पीड़ित थी। तो फिर विभीषण ने न्यूज दी कि राम का वध हो चुका है, रावण का वध हो चुका है और राम आपको बुला रहे हैं, आपको पहले तैयार होके जाना है। सीता माता ने कहा कि नहीं, तैयार होने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले राम से मिलना है। विभीषण ने कहा नहीं, ये राम की इच्छा है कि आप श्रृंगार कर आप फिर राम से मिलने जाइए। तो सीता माता ने बात मानी। सीता माता ने फिर स्नान इत्यादि कर अच्छा श्रृंगार कर फिर उनको राम के पास ले जाया गया एक पालकी में। और जब सीता माता राम के सामने आई इतने महीनों बाद और इतने महीनों के सेपरेशन के बाद, तब सभी लोगों को लगा जो वहां खड़े थे कि मैं भी इनको प्राइवेसी देना चाहिए। तो सब लोग वहां से जाने का प्रयास करने लगे, पर राम ने कहा कि नहीं, सब लोग यहीं रहिए। तो राम का जो स्वभाव था बहुत ही उस समय ग्रेव था, वेरी सीरियस। तो कोई समझ नहीं पाया राम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, कितने ग्रेव क्यों, इतने सीरियस क्यों है। तो सीता माता को नीचे पालकी से नीचे बुलाया गया, सीता माता वहां पर आई और राम नीचे देख रहे थे, राम जमीन के पास देख रहे थे, राम के पास नहीं देख रहे थे।
फिर राम ने डिक्लेयर किया कि सीता, अभी हमने जो हमारा कर्तव्य था वो पूर्ण किया, हमने रावण का वध कर दिया है और आपको यहाँ से रिहा कर दिया है, पर अभी आप फ्री हो, आपको जहां जाना है आप वहां जा सकते हो। क्योंकि आप एक दूसरे पुरुष के यहाँ रहे हो इतने महीने, तो फिर हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये जब राम ने कहा, इट वॉज लाइक अ थंडरबोल्ट, ये एक इंद्र के वज्र के समान सबको, सबके दिलों में वार कर गया। हर कोई, हर व्यक्ति जो वहां पर खड़े थे, सब कोई सोचने लगे, सारे वानर जो भी, हनुमान इत्यादि सब सोचने लगे कि राम ऐसे क्यों कर रहे हैं, राम क्या बोल रहे हैं। राम बहुत कठोर थे और राम अपने इस पे निश्चय थे। उस समय कोई समझ नहीं पाया कि राम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सीता माता विलाप करने लगी। सीता माता कहने लगी कि मेरे मन में इतने जितने महीने हम सेपरेटेड थे, एक सेकंड के लिए भी किसी अन्य पुरुष का विचार नहीं आया। मैं हमेशा आपके प्रति समर्पित रही हूँ, आपके विचारों के प्रति समर्पित रही हूँ, और ऐसा कदापि नहीं हुआ है कि मैंने किसी अन्य पुरुष का मन में भी अगर संग किया हो, फिजिकली तो दूर की बात है, अगर मन में भी किसी की इच्छा पर की हो ऐसे। पर इसका प्रूफ क्या है? तो सीता माता ने निश्चय किया कि अगर एक सेकंड के लिए भी मेरे मन में किसी अन्य पुरुष के प्रति इच्छा आई होगी, तो अभी यहाँ पे मैं अपने आप को अग्नि में भस्म कर दूंगी। सीता माता ने लक्ष्मण को कहा कि आप यहाँ पर आप एक फायर मतलब एक चिता जलाइए, लगाइए। लक्ष्मण राम के पास देखते हैं, राम ने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण समझ गए राम की इच्छा क्या है। लक्ष्मण जाते हैं वहां पर, एक फायर बनाते हैं वहां पर, फायर। वहां पर जब अग्नि प्रज्वलित होती है, सीता माता अपने निश्चय के साथ अग्नि में प्रवेश करती है। और ऐसे वर्णन आता है रामायण में कि तुरंत कुछ क्षण बाद अग्निदेव स्वयं सीता माता को लेकर वहां प्रकट होते हैं। और अग्निदेव वो साक्षी देते हैं, वो राम से कहते हैं कि हे राम, सीता माता जो है बिल्कुल ही निर्दोष है, निर्दोषी है, और उनमें बिल्कुल भी कपट नहीं है। उन्होंने किसी क्षण के लिए भी आपके अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में या फिर किसी अन्य वस्तु के बारे में विचार नहीं किया है। वो कंप्लीटली प्योर, शी इज कंप्लीटली प्योर, कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू ओनली। इस प्रकार जब अग्नि ने सबके सामने साक्षी दी, तब भगवान राम बहुत प्रसन्न हो गए और सीता को उन्होंने ग्रहण किया। ये मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, बट इसका वर्णन करने का इम्पोर्टेंस ये था कि कई बार लोग भगवान को एक गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर क्यों ऐसी इस प्रकार का छल किया, या छल नहीं बोल सकते, क्यों इस प्रकार की परीक्षा ली गई, क्यों ऐसी तकलीफ दी सीता माता को, इस प्रकार लोग सोचते हैं। बट अगर हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखें, अगर भगवान की लीला, भगवान के आने का जो उद्देश्य था, वो था धर्म को स्थापित करना। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का आने का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। और धर्म मतलब भगवान तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान की जो वाणी है वो धर्म है। तो भगवान की वाणी के साथ लोग भगवान के आचरण को भी फॉलो करते हैं। तो भगवान स्वयं एक आदर्श आचरण पेश करते हैं कि लोग उसको फॉलो करें। अगर भगवान एक आदर्श आचरण नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो लोग गलत आचरण को फॉलो करेंगे। हालांकि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते हैं, पर लोगों को एक सही एग्जाम्पल देने के लिए भगवान भी नियमों से बद्ध हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में, मुझे कोई कुछ बद्ध नहीं कर सकता, मैं कुछ कार्य करने के लिए बाधित नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कार्य करता हूँ ताकि ऐसे लोगों के मन जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, उनके मन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। राम ने सबके सामने इस लीला को प्रस्तुत किया ताकि सब समझ जाए सीता की जो पवित्रता है, किस प्रकार वो निर्दोष है, और किस प्रकार कोई उनके लांछन न लगाए ऐसे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो कल को कोई बात कर सकता था, या फिर लोग कहते थे, अरे देखो इन्होंने। उन दिनों में जो समाज
जो सामाजिक व्यवस्था थी वो आज की तरह नहीं है। उस समय अगर कोई स्त्री एक रात के लिए भी अगर किसी अन्य अपने घर पे नहीं रहती, किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है, तो फिर वो वापस अपने घर पे एक्सेप्टेड नहीं थी। ये वहाँ का ये उस समय की जो प्रणाली थी, और बहुत ही एक शुद्ध प्रणाली थी ये। उस समय का जो ट्रेनिंग था, त्रेता युग की बात है यह। पर अ, इसको भी राम ने एक सबके सामने एक कॉमन एक्सेप्टेंस के लिए ये सीता के साथ ये लीला की। और ऑफ कोर्स सीता माता को उसका कभी कोई सीता माता ने कभी इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और मुझे राम इतने कठोर क्यों हो गए थे, राम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सीता माता ने कभी इसका ये नहीं किया। इनफैक्ट सीता माता जानती थी भगवान का हृदय क्या है, और वो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस अग्नि परीक्षा से गई। और अल्टीमेटली हम जानते हैं कि जब ये सब हो गया तब उनको वापस जाने का समय हो गया, क्योंकि वहां पर भरत महाराज जो राम के बिहाफ पे रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, वो उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। और भरत महाराज ने कहा था कि अगर आप 14 साल के बाद एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा होता है, एक क्षण भी अगर एक्स्ट्रा होता है, तो मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा। तो भगवान चाहते थे कि 14 साल के पूरे होने के पहले वहां पर पहुंच जाए और भरत महाराज को उस संकट से बचाएं। तो फिर वापसी में बहुत सुंदर लीला आती है कि पुष्पक विमान से सभी वानर, भगवान के जो संगी है, सब वापस आते हैं, और किष्किंधा में से जो वानर के जो पत्नियां हैं उनको भी लिया जाता है, वो भी वापस आते हैं। और किस प्रकार यहाँ पर आकर जो दीपावली का महोत्सव है, हम जानते हैं जो दीपावली के दिन भगवान राम वापस आए थे अपने राज्य में, अयोध्या में, और इसीलिए हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। वो बड़ी सुंदर फेस्टिवल हुआ था। एनीवे, ये एक दशहरे की जो लीला थी कि किस प्रकार रावण इनकी काम वासना के कारण रावण कितने कितने जो अच्छे इंस्ट्रक्शंस उनको मिले थे उसको भी वो ग्रहण नहीं कर पाए। अपने क्रोध और अपने लोभ के कारण वो हमेशा एक गलत डायरेक्शन में जाते रहे, और अंत में उन्होंने अपने आप का भी पतन करा लिया। तो हम भी अपने जीवन में जो हमारे अनर्थ हैं, स्पेशली काम, क्रोध और लोभ, इनसे हम बच के रहें। ये हमारे जीवन में बहुत स्ट्रांग है, इनसे छूट पाना प्रैक्टिकली असंभव लगता है। जो भी बद्धावस्था में है, जो भी इस भौतिक दुनिया में है, उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे अनर्थ वास करते हैं। इनफैक्ट अगर ये अनर्थ हैं तभी हम इस भौतिक जीवन में हैं। अगर ये अनर्थ नष्ट हो जाए तो हम भगवतधाम चले जाएंगे। ऐसे तो ये अनर्थ अभी किसी के जीवन में प्रकट हुए हो या ना हुए हो, ये दूसरी बात है, पर ये है, हृदय में है, और इसका प्रकोप हमें झेलना पड़ेगा अगर हम इससे बचने का प्रयास नहीं करते। तो इस अनर्थों से अनर्थों को नष्ट करने का सॉल्यूशन क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान को समर्पित होना एक गुरु के माध्यम से, एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। और गुरु के मार्गदर्शन से हम जब भगवान के नाम जप की जो विधि है उसको पालन करेंगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अय्व केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, जैसे 3 बार बताया गया शास्त्रों में। हमें ये जो हमारे अनर्थ है हृदय के, अगर इनका सफाया करना है तो हरि नाम एक ही साध्य है, एक ही माध्यम है, और इसी माध्यम से हम भगवान से संग भी कर सकते हैं। और भगवान जो भी हरि नाम लेते हैं, जो भी भगवान के नाम के प्रति एक निष्ठ हैं, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान स्वयं अपने दिव्य प्रेमा भक्ति को जागृत करते हैं। भगवान गीता में बताते हैं किस प्रकार जो लोग, जिनका हृदय, जिनका मन मेरे प्रति आकृष्ट होता है और जो मेरे गुणगान में लगे हुए हैं, मैं कैसे हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ, मैं कैसे हमेशा उनकी चेतना को आध्यात्मिक बनाए रखता हूँ। आई प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव एंड आई प्रोवाइड व्हाट दे लैक। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं जो भी उनका है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो भी उनके पास कमी है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ आध्यात्मिक जीवन में। तो ये भगवान के नाम से हमें आश्रय मिलता है, और भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, हमारे सारे कल्मशों को धोल देगा। कली कल्मश नाशनम,
कलयुग की जो भी कलमश है उसका नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। और इसीलिए शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन आता है कि जो भगवान का नाम का जप करते हैं, स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिल से यथा सरल, जो एक आदर्श भाव से भगवान के नाम का ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, धुनोति समलम कृष्ण, वो कहते हैं कि कृष्ण उसके हृदय के सारे मैल को साफ कर देते हैं, धुनोति उसको धो देते हैं, सलिल से यथा शरद, जिस प्रकार जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से सारी जो गंदगी होती है धुल जाती है ना। समर सीजन में सब कुछ एक प्रकार से गंदा हो जाता है, तो जब रेनी सीजन आता है, वर्षा आती है, तो वर्षा के आते ही सब कुछ स्वच्छ लगने लगता है। तो इसी प्रकार जो हमारे हृदय में कलमश है, हृदय की जो गंदगियां हैं, उसको धोने का काम ये हरिनाम करते हैं। इसलिए हमें रेगुलरली हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए और भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने रावण का वध किया और हमें एक सुंदर एक मौका दिया है भगवान से जुड़ने का, उसी प्रकार भगवान आए और हमारे हृदय में जो काम रूपी रावण है उसका भी वध करे। काम और प्रेम ये दोनों अपोजिट हैं। काम हमें भगवान से दूर लेके जाता है, प्रेम हमें भगवान से जोड़ता है। हमें काम वासना को भगवान की प्रेम वासना में बदलना है, हमें भगवान से प्रेम करने की इच्छा प्रकट करनी है, और काम वासना भगवान से हमें दूर लेके जाती है कि भगवान की शक्ति को भोग करने का प्रयास है। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमें आपके प्रति जो प्रेमा भक्ति है उसमें संलग्न रखिए और हमेशा हम नाम का आश्रय लेते रहें। गुरु ने जो हमारे आध्यात्मिक गुरु ने जो हमें प्रोसेस दिया है, विधि का पालन हम करते रहें और हमेशा साधना भक्ति में लगे रहें। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र विजयोत्सव महामहोत्सव की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु।